हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम HPPSC के द्वारा जो 7 जून 2026 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था HP सेट का, उसमें हम पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस की आंसर की सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो है वो 50 क्वेश्चंस तक जो है वो सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास में पेपर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस की आंसर की। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको बता दूं कि अगर जो आंसर की है उसमें किसी भी तरह की करेक्शन होती है तो जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद हम एक बार ज़रूर चेक करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा जो प्लेटो से के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। नहीं पूछा गया था, तो सी ऑप्शन जो था इसका सही होना था, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, वो प्लेटो से के बारे में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन था उसमें ये कहा गया था कि उसने ये तर्क दिया था कि जो सरकार का संचालन है वो दार्शनिकों की सलाह पर अभिभावकों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये उसने बिल्कुल भी नहीं कहा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी पहले का जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि उदारवाद के विषय में क्या सही है। तो उदारवाद के विषय में सही बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि लेज़ी फेयर शास्त्रीय उदारवाद की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का कि दार्शनिकों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 दार्शनिक दे रखे थे, उनमें से कहा था कि आपने ये बताना है कि कौन सा जो दार्शनिक है वो उदारवादी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होना था 1 2 3 4, यानी कि सारे ही ठीक रहने थे, सारे ही उदारवादी हैं। जॉन लॉक भी, JS मिल भी, ईसाया वर्लिन भी और जॉन रॉल्स भी। ठीक है, ये सारे ही जो हैं वो एक उदारवादी दार्शनिक हैं। ठीक है, तो ये इसके जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाना था। तो HP सेट के द्वारा ये जो एग्ज़ाम रहा, ये थोड़ा-सा मतलब ऐसे रहा कि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल डीप में जाकर घुमा-फिरा के बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया था। जैसे कि ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट पूछा गया है कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है। द प्रिंस जो है वो मैकियावेली की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्ना हरेंट जो थी, उनके बारे में जो बताना है कि उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। तो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म जो है वो भी उनकी पुस्तक है। द ह्यूमन कंडीशन भी उनकी पुस्तक है। ऑन रेवोल्यूशन भी उनकी पुस्तक है, लेकिन ऑन ह्यूमन नेचर जो है वो उनकी पुस्तक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाना था, ऑन ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट आती है हमारी कि किसने जो है वो राजनीति को समग्र रूप से समाज के लिए मूल्यों को आधिकारिक आवंटन के रूप में जो था वो परिभाषित किया है। तो वो थे डेविड ईस्टन। ठीक है, डेविड ईस्टन इसका सही उत्तर होना था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो था वो करेक्ट होना था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसे न्याय के जो स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत है उसके संबंध में किया जा सकता है। तो वो रॉबर्ट नॉजिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, क्वेश्चन नंबर 8 की निम्न में से सामाजिक समझौता सिद्धांतकार थे। तो कौन से थे? 1 2 3 4 चारों ही थे। थॉमस हॉब्स भी थे, जॉन लॉक भी थे, JS रूसो भी थे और जॉन रॉल्स भी थे। ठीक है, तो ये सारे ही क्या थे? सामाजिक समझौता सिद्धांतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ये जो न्यू राइट पदबंध जॉन लॉक ने गढ़ा था, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि रूढ़िवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाना था। तो सी में 1 2 और 3 आपने देख लेना है, ये वाले जो थे वो सही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि नारीवाद की प्रथम लहर जो है वो किसके साथ इसके साथ संबंध है। तो वो मैरी बुल स्टोनक्राफ्ट जो थी वो नारीवाद की प्रथम लहर थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीप इकोलॉजी जो है उसके पदबंध का निर्माण किसने किया था। तो डीप इकोलॉजी जो दी गई थी वो ऑर्ने नाइस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी अगर आप नेट का एग्ज़ाम भी देने वाले हो तो उसमें भी आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर एंड तक देखिए और क्वेश्चंस को अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस से देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है वो हेल्पफुल रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछा गया है, मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो होगी बिल कमलिका। ठीक है, बिल कमलिका जो थी वो मल्टी कल्चरलिज्म सिटीजनशिप जो तो पुस्तक थी वो उनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोटेशन दी गई है कि एक ब्रिटिश दार्शनिक जिन्होंने 1939 में कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट तथा 1979 में द अर्नेस्ट ऑफ अगेंस्ट द करंट नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, ने सकारात्मक स्वतंत्रता के खतरों के प्रति तर्क किया और उस दार्शनिक की पहचान कीजिए। तो वो दार्शनिक कौन थे, वो थी इसाया बर्लिन। ठीक है, इसाया बर्लिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 क्वेश्चन है कि संसाधनों की समानता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो किया है रोनाल्ड डवोकिर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो वो पुस्तक लिखी है जया फ्रेंकुशाया और लियोटार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक दार्शनिक जिसने निकोमेनियन एथिस नामक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने मनुष्य के लिए जून पॉलिटिकोन शब्द का प्रयोग किया था, तो उस दार्शनिक की पहचान कीजिए। तो वो दार्शनिक अरस्तु था। ठीक है, अरस्तु जो था वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रूसो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो रूसो के बारे में जो सत्य नहीं है यानी कि सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी कि उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन नामक पुस्तकें लिखी हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो उनकी पुस्तक है, लेकिन अ लेटर कंसर्निंग जो टॉलरेशन है वो उनकी पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो हेगल थे उनके विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हेगल के बारे में जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा कि वह भौतिकवादी दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट होगा एंटोनियो ग्रामशी के विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो एंटोनियो ग्रामशी के बारे में जो कथन नंबर 1 है और 2 है वो दोनों सही है, यानी कि उन्होंने हेजेमनी की अवधारणा भी दी थी और वे एक मार्क्सवादी विचारक भी थे। ठीक है, ग्रामशी जो थे एक मार्क्सवादी विचारक थे। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है, तो सत्य बताना था ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो दो ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो दोनों ही सही है। यानी कि माओ जेडोंग जो थे उनकी वैचारिक विरासत सांस्कृतिक क्रांति से जुड़ी हुई है, और जो फ्रांस फैनन थे उन्होंने साम्राज्यवाद के सिद्धांत ने औपनिवेशिक अधीनता के मनोवैज्ञानिक आयाम पर बल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो चित्ती राष्ट्र की आत्मा है। ठीक है, चित्ती जो है वो राष्ट्र की आत्मा है, ये कथन किसका था, तो ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर वाली जो यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चित्ती एक राष्ट्र की आत्मा है, तो ये किसका कथन था, ये कथन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो रचना नहीं लिखी है वो है असरारे खुदी। ठीक है, असरारे खुदी जो है वो जियाउद्दीन बर्नी की जो रचना है वो नहीं है, बाकी तीनों ही जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है कि ईवी रामास्वामी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ईवी रामास्वामी के बारे में तीनों ही कथन जो है वो सही है, यानी कि उनका जन्म जो हुआ था वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, वे कुड़ी अरासू से जुड़े हुए थे और वे आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये तीनों ही उनके बारे में बिल्कुल सही है ईवी रामास्वामी के बारे में। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में पूछा गया है कि दाम बांधो, जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ, हिमालय बचाओ, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था तो किसके द्वारा, तो राम मनोहर लोहिया जो थे उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया था, जिसका नाम था दाम बांधो, जाति तोड़ो, अंग्रेजी हटाओ और हिमालय बचाओ।
ठीक है। नेक्स्ट है मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी? तो मुक्ति मिशन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, जो हायर कास्ट की वुमेन्स थी उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक मिलान दिया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन होना था, तो उसका सही मिलान करना था, तो इसका जो सही ऑप्शन उत्तर होना था वो ऑप्शन नंबर सी होना था, यानी कि जो श्रीमद् भागवत है वो है वीजी तिलक की, ठीक है। और जो एसे ऑन गीता है वो है श्री अरविंदो की। बाकी गीता बोध जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम के गांधी की, और गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की है जी, ठीक है, और जिनको 1913 में इसी पुस्तक के लिए जो था वो नोबेल प्राइज भी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौटिल्य ने के राज्य के सप्तांग सिद्धांत में 7 तत्वों का सही जो वर्णन है वो क्या करता है? तो सही वर्णन जो होगा वो होगा स्वामी, उसके बाद अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ठीक है। ये जो थे वो सप्तांग सिद्धांत जो थे वो कौटिल्य के द्वारा बताए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 की, कौन सा जो कथन है वो सही है? तो इनमें से कथन 2 दिए गए थे, तो कौन सा सही था? तो ना तो ए सही था, ना ही 2 सही था। 1 और 2 दोनों ही गलत थे, ठीक है। तो एम एन रॉय ने संपूर्ण क्रांति का विचार नहीं दिया था, वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बाकी जयप्रकाश नारायण ने उग्र मानवतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 क्वेश्चन जो है वो है कि 2 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे बुक्स का कंपैरिजन पूछा गया है कि कौन सी बुक जो है, किसकी बुक जो है वो पहले लिखी गई है। तो इसमें केवल 2 जो है वो सही होगा, यानी कि वी.डी. सावरकर की हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके प्रकाशन से पहले प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये केवल जो ये ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 30 का। बात करें 31 क्वेश्चन की, तो 31 में भी 4 कोटेशन दी गई हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो जिसका सही उत्तर जो होना था वो ऑप्शन नंबर बी होना था कि समानता शब्द का उल्लेख जो है वो स्वतंत्रता शब्द के बाद किया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता शब्द के बाद जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर भी जो है वो संविधान के अनुसार कथन सही बताना था, सही नहीं बताना था। तो सही नहीं होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य में ये बात नहीं की गई है कि जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है नागरिकों को, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो नागरिक हैं वो अपने देश के प्रति जिम्मेदार होंगे, ठीक है, सम्मान करेंगे उनके चीज़ों का। वहाँ पे कोई मेंशन नहीं की गई है चीज़ की राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 का। बाकी क्वेश्चन 32 33 की बात करें तो 33 में फिर से मिलान है, यहाँ पर अनुसूचियों से संबंधित मिलान है। तो इसका सही जो उत्तर होना था वो ऑप्शन नंबर बी होना था, यानी कि जो पहली अनुसूची है उसमें जो है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। जो चौथी अनुसूची पूछी गई है दूसरे नंबर पर, वो होगा राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य और संपत्ति सूची दी गई है, और 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होना था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होना था। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी मिलान से रिलेटेड ही है। तो मिलान यहाँ पर दिए गए हैं, भाग संविधान के भाग पूछे गए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रावधान दिए गए हैं कि उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन नंबर सी होना था, ठीक है। तो देखते हैं भाग नंबर 1 में जो क्या दिया गया है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और जो भाग नंबर 2 है उसमें नागरिकता दी गई है, भाग नंबर 5 में संघ दिया गया है, और भाग नंबर 9 में पंचायत जो संबंधित है, ठीक है, प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है वो होना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का कि कौन सा संवैधानिक निकाय जो है वो नहीं है। तो संवैधानिक निकाय नहीं है वो कौन सा है, वो है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी तीनों ही संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी संवैधानिक निकाय है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी संवैधानिक निकाय है, और संघ लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक निकाय है।
36 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन से जो पद हैं वो भारत में संवैधानिक पद हैं। तो नीचे से विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 होना था, यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो एक संवैधानिक पद नहीं है, बाकी तीनों ही जो है वो एक संवैधानिक पद हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होना था ऑप्शन नंबर सी होना था। ठीक है, तो 36 का जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अनुच्छेदों की बात की गई है। तो आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल से संबंधित जो सामने प्रावधान भी दिए गए हैं। तो ये बताना है कि कौन से प्रावधान जो है वो सही मेल नहीं खाता है आर्टिकल्स के साथ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। अनुच्छेद 21A जो है, ठीक है, उसमें कहा गया है, क या ए बोल लो, तो उसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु की सभी जो शिक्षा है उसकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी। ठीक है, ये नहीं कहा गया है कि 14 से 18 वर्ष। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो सामने ही पता चल रहा है कि यही जो है वो सही मेल नहीं खाता है। ठीक है, बाकी के चारों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाना था क्वेश्चन नंबर 37। 38 की अगर बात करें तो 38 में कहा गया है कि कौन सा जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्रता मानदंड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल भी मानदंड सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा, यानी कि वो उसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाकी 39 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान में जो कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो वो है 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 भाषाएं जो हैं वो संविधान में सम्मिलित हैं। डोगरी है, मैथिली है, नेपाली है। ठीक है, जो राजस्थानी है उसको जो है वो 8वीं सूची में दर्जा जो है वो नहीं प्राप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। सही बताना है तो 1 और 2 दोनों ही सही है कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है। बाकी भारत में जो उच्च न्यायालय है वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाना था 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें अगर, तो 41 में निजता का अधिकार, यानी कि जो प्राइवेसी का अधिकार है, प्राइवेसी का जो राइट है, ठीक है, उसमें भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वो कौन से जो आर्टिकल है उसके अंडर आता है, तो वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ठीक है, 21 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोटेशन है कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को जो सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो ये जो है ये विचार विमर्श के समय दिया गया किसका वक्तव्य है, तो ये BR अम्बेडकर जी का वक्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का कि इसमें पूछा गया है कि जो भारत में जो संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी 1 जो है वो गलत होगा। तो इसमें 2 में क्या कहा गया है कि भारत के संविधान का भाग 9 केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का विस्तृत विवरण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 नंबर की भारत और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन से जुड़े विषय के में न्यायालय में कार्रवाई में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो 45 में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 पे बोला गया है कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन है वो जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से आरंभ किया गया था, और नंबर 2 जो है वो भारत के उच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामले हैं उनमें मूल संरचना सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 46 देखते हैं, तो इसमें जो है 46 का जो एकीकृत दृष्टिकोण का भाग नहीं पूछा गया है। तो ये चारों ही जो है वो एकीकृत दृष्टिकोण के भाग हैं, मैनुअल भी, तकनीकी भी, लिपिकीय भी और प्रबंधकीय भी। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ग्लिच है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिसने भी गलत किया होगा सभी को इस क्वेश्चन के नंबर जो है वो मिल जाएंगे। बाकी आंसर की आने के बाद ही हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 अगर देखते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कौरव शब्द जो है उसके
अंतर्गत जो है वो कार्यकारी का कार्य नहीं है, तो वो होगा रिक्रूटमेंट जो है वो इसका कार्य नहीं है। बाकी प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ये सभी पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत कार्यकारी कार्य के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का कि निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो वो कौन होंगे? विक्टर थॉमसन होंगे। ठीक है, विक्टर थॉमसन जो थे वो लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक थे। 49 क्वेश्चन जो है वो फिर से मिलान के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर उपागम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जो राइटर हैं वो दे रखे हैं, यानी कि दार्शनिकों के नाम है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला है ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, उस राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम ये जाएगा एंथनी डाउन्स के पास। ठीक है, नंबर 2 है लोक नीति उपागम, ये ऑप्शन नंबर ए डी लर्नर के पास। नंबर 3 है लोक चयन उपागम, ये जो है बी ऑप्शन यानी कि विसेंट आर्मस्ट्रॉन्ग के पास। ठीक है, और बाकी जो बचा वो परिस्थितिकी उपतंत्र, ये बचा ऑप्शन नंबर डी एफ डब्ल्यू रिक्स के पास। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है 50 नंबर का कि बेवर की आदर्श नौकरशाही के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना था तो ऑप्शन नंबर डी होना था कि अधिकारियों का वेतन जो है उनके अनुभवों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो सही नहीं है, ठीक, बाकी तीनों ही सही है। तो ये आपने याद रखने हैं। आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देख लिए हैं। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की घोषित की जाती है उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर की है वो उसमें अगर कोई चेंज होता है तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो निश्चित रहिए, आप अपनी जो एक आंसर की है उसको चेक कर सकते हो, उसको मिला सकते हो। बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो क्लास नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जो आंसर की है वो अच्छी लगी होगी। तो चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।